तो सबसे पहले आप सभी मित्रों को नमस्कार भाई और सभी को राम राम। स्टडी एटम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख जो शहर है उनके भौगोलिक उपनाम। पिछला जो हमारा एग्जाम हुआ है इस एग्जाम में 2% इस टॉपिक से यहां पर पूछे गए थे। 1% था भारत का हृदय, यानी कि भारत का दिल किसे कहते हैं। आप सभी को पता होगा, जैसे कि राजस्थान का हृदय अजमेर है, वैसे ही भारत का हृदय मध्य प्रदेश को कहा जाता है। तो यहां से 2% पुट अप हुए थे, हमें वन बाय वन सभी प्रश्नों को आज हम यहां पर हल करने वाले हैं। तो जो भी साथी भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, जी हाँ दोस्तों, पहला प्रश्न आज का आ चुका है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। आप सभी को बता दूं कि भारत में प्रमुख रूप से 3 जो है शहर इसके लिए प्रसिद्ध है। पहले पूरे भारत का मैनचेस्टर है वो गुजरात राज्य का अहमदाबाद है। दूसरा, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर जो है उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर शहर को कहा जाता है। और दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर तमिलनाडु को कहा जाता है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर को। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये रहा देखो। तो अगले टॉपिक पे चलते हैं। बिहार का शोक। बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। आप सभी को पता होगा कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है। बाढ़ से बिहार में बहुत ज्यादा तबाही मचाने के कारण इसे बिहार का अभिशाप यानी कि बिहार का शोक कहा जाता है। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? राजस्थान का हृदय अजमेर है। आप सभी को पता होगा, मुगल काल में अजमेर को अपनी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण राजस्थान का नाका समझा जाता। और राजस्थान के मध्य में वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है शहर होने के कारण, अंग्रेजों का यहां पर केंद्र होने के कारण इसको राजस्थान का हृदय कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि पंजाब, सभी को पता है। 5 नदियों की भूमि, 5 नदियों का क्षेत्र होने के कारण इसको पंजाब कहा जाता है। यहां पर आप देख पा रहे हैं झेलम, व्यास, सतलुज, रावी, चिनाब, ये पंजाब राज्य की 5 नदियां हैं। भारत का हॉलीवुड। आप सभी को पता होगा कि हॉलीवुड जो इंडस्ट्री होती है वो फिल्म इंडस्ट्री है एक प्रकार की, जहां से ज्यादा फिल्में बनती है उस शहर को हम भारत का हॉलीवुड कहते हैं। और भारत में मुंबई में सबसे ज्यादा यहां पर जो फिल्में हैं वो बनती है, और इसीलिए मुंबई को भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़। आप सभी को पता होगा कि राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़, वहां का इतिहास बहुत ही शानदार रहा है। सबसे ज्यादा खूनी लड़ाइयां वहां पर लड़ी गई है। सर्वाधिक वीरोचित कार्य यहां पर देखे गए हैं। इतिहास में केवल चित्तौड़गढ़ ही एक ऐसा राज्य था जिस पर कब्जा करने के लिए बड़े बड़े शासकों को अपनी एड़ी चोटी का जोर है लगाना पड़ा था। इसीलिए राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़। ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन, ब्लू नीला होता है, माउंटेन पहाड़ियों को कहा जाता है, यानी कि नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी का अर्थ होता है नीला पर्वत, जो कि आप सभी को पता है नीलगिरी तमिलनाडु में है। भारत का पिट्सबर्ग या इस्पात नगरी, जो सेंट पीटर्सबर्ग जो है स्थान है वो इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। और भारत का जमशेदपुर जो है वो इस्पात नगरी के लिए जाना जाता है। आप सभी को पता होगा खनिज पदार्थों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता और खड़कई तथा स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर बसा हुआ आसानी से जल की उपलब्धता है। और इस्पात नगर, इस्पात का बड़े उद्योग, बड़े पैमाने पर यहाँ पे जो है जो प्रोडक्शन होने के कारण इसको इस्पात नगरी कहते हैं। भारत के सबसे प्रगतिशील औद्योगिक नगरों में से एक है। और ये इसे भारत का पिट्सबर्ग या इस्पात नगरी भी कहा जाता है। धान का कटोरा, छत्तीसगढ़। धान यानी कि चावल का कटोरा इसे कहा जाता है क्योंकि यहां सबसे ज्यादा जो धान का उत्पादन होता है अत्यधिक मात्रा में। बंगाल का शोक, दामोदर नदी। दामोदर नदी अपनी बाढ़ों के लिए, बाढ़ बहुत ज्यादा आ जाती है, इसके लिए क्यों ख्यात है। एक होता विख्यात, एक होता क्यों ख्यात। क्योंकि ये नदी नुकसान करती थी इसलिए क्यों ख्यात थी, इसलिए इसे बंगाल का सोहोक कहा जाता है। पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी है मसूरी। पर्वतीय पर्यटन स्थल होने के कारण हिमालय पर्वतमाला के मध्य हिमालय श्रेणी में स्थित है, और यहाँ सबसे ज्यादा पर्यटक जो है घूमने आते हैं, इसलिए पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है। फलों की डलिया, हिमाचल प्रदेश। फल एवं सब्जियां उत्पादन करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार। आप सभी को पता होगा भारत वर्ष का सर्वश्रेष्ठ जो सामुद्रिक बंदरगाह है वो आपका मुंबई है।
मुंबई का जो तट है वो कटा फटा है, तो हर कहीं किसी भी जगह से आप यहां पे एंटर नहीं कर सकते। और जो मुंबई जो पोताश्रय है प्राकृतिक एवं सुरक्षित होने के कारण इससे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका आदि पश्चिमी देशों से जल मार्ग या वायु मार्ग से आने वाले जहाज यात्री एवं पर्यटक सर्वप्रथम मुंबई ही पहुंचते हैं, इसलिए इसको भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। समुद्र पुत्र लक्षद्वीप। लक्षद्वीप केवल थोड़ा सा वनस्पति रहित रेतीला ऐसा पानी के निशान से ऊपर है, बाकी चारों ओर का जो भाग है वो पानी में डूबा हुआ है, छोटा सा भाग ऊपर दिखता है, इसलिए ये समुद्र का पुत्र कहलाता है। कर्नाटक का रत्न मैसूर। मैसूर को पहले कर्नाटक या कर्नाटक में कहूं, कर्नाटक का पुराना नाम ही मैसूर है, और यहां पर मैसूर पैलेस के कारण भी इसे कर्नाटक रत्न कहा जाता है, इसलिए कर्नाटक का रत्न कौन है? मैसूर कहा जाता है। भारत का बगीचा बेंगलुरु। बेंगलुरु उन यात्रियों के लिए एक आदर्श स्थान है जो प्रकृति से प्यार करते हैं। यहाँ का जो हरा भरा वातावरण है, पेड़ों के बीच कितने नए आप अनुभव करते हैं, उनके कारण इसको भारत का बगीचा कहा जाता है। तो बहुत ही शानदार यहाँ पर इसको, इसलिए बेंगलुरु को भारत का गार्डन सिटी भी कहा जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दक्षिण का कश्मीर, केरल को कहा जाता है। समुद्र और पर्वत के संगम स्थान पर होने के कारण दक्षिण भारत का कश्मीर जो है केरल कहलाता है। त्योहारों का नगर मदुरई, प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध होने के कारण ऊंचे गोपुरम और दुर्लभ मूर्ति शिल्प श्रद्धालुओं और सैलानियों को आकर्षित करते हैं, तो त्योहारों का नगर है मदुरई। भारत का मसालों का बगीचा, ये हम केरल को कहते हैं। केला, नारियल, सुपारी, कसावा, चाय, कॉफी, वनीला, रबर, पान, हल्दी तथा बड़ी संख्या में औषधीय पौधे आदि यहाँ की मुख्य फसलें हैं, तो मसालों का बगीचा केरल। भारत का पेरिस जयपुर। आप सभी को विदित होगा कि महाराजा सवाई राम सिंह ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज अल्बर्ट के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से वो रंग दिया था, और उसी दिन से जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, इसीलिए भारत का पेरिस जयपुर कहलाता है। दक्षिण की रानी क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे, इसे क्वीन ऑफ द डेक्कन के नाम से भी जाना जाता है। मराठियों की सांस्कृतिक राजधानी भी इसे कहा जाता है। शहरों में अनेक नामांकित शिक्षण संस्थान होने के कारण से पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड है वो शैक्षिक संस्थानों के लिए प्रसिद्ध है, उसीलिए उसकी तर्ज पे पूर्व का ऑक्सफोर्ड यहाँ पे पुणे को कहा जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन यानी कि दक्षिण की रानी भी कहलाती है। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर। यहां पर आप सभी को पता होगा कश्मीर के पर्वतीय ढाल भी पूरे वर्ष हिम से ढके रहते हैं, इसी कारण यहां पर जो भारत का, जैसे स्विट्जरलैंड रहता है पर्वतीय ढाल हिम यानी बर्फ से ढके रहते हैं, उसी प्रकार कश्मीर के पर्वतीय ढाल भी पूरे वर्ष यहाँ पे बर्फ से ढके रहते हैं, इसलिए भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। नवाबों का नगर लखनऊ, ऐतिहासिक रूप से अवध क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और यहाँ के सिया नवाबों द्वारा शिष्टाचार, खूबसूरत उद्यानों, कविता, संगीत और बढ़िया व्यंजनों को हमेशा संरक्षण दिया गया, इसलिए नवाबों का शहर या नवाबों का नगर लखनऊ कहलाता है। दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी, लंबी दूरी तय करने और वृहद क्षेत्रों में फैले होने के कारण गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी ढाल से निकलती है, और ये लास्ट में बंगाल की खाड़ी में जाकर वो मिल जाती है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी, यहां पर दक्षिण की गंगा है और ये दक्षिण भारत की गंगा है कावेरी। पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। यह नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में बहती है, और इसीलिए कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्य आपस में विवाद करते हैं इसके जल को लेकर, तो ध्यान रखना है थोड़ा सा इसके बारे में। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी। डायमंड हार्बर हाजीपुर, अंग्रेजों ने डायमंड हार्बर इसका जो है नाम इस शहर का रखा था हाजीपुर का। समुद्र में जाने वाले जहाजों के लिए एक सुरक्षित विश्राम स्थल इसको माना जाता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, महलों का शहर कोलकाता। हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित ये कोलकाता शहर है वो स्थित है। पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है, और ब्रिटिश राज द्वारा निर्मित भवनों की संख्या के कारण है महलों के शहर के रूप में यहां पर इसे जाना जाता है। भारत का दिल, ये पिछली बार पूछा गया था दोस्तों, यानी कि भारत का हृदय या भारत का दिल मध्य प्रदेश।
भारत के मध्य में स्थित होने के कारण और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण इसे भारत का हृदय और दिल कहा जाता है। मध्य प्रदेश को अपने राजसी स्मारकों और प्रसिद्ध इतिहास के लिए भी जाना जाता है। 7 टापुओं का नगर मुंबई। प्राचीन समय में ये भी सभी टापू बहुत प्रचलित थे। बाद में संयुक्त रूप से इसे मुंबई कहा गया। मुंबई का पहले 7 टापुओं का शहर नया नाम इसका था। अरब सागर की रानी कोची। भारत के दक्षिण पश्चिमी तट के सर्वाधिक सुरक्षित बंदरगाहों में से एक है, ये है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराया कानपुर। देश के प्रमुख शहरों से कानपुर सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है, इसलिए राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराया इसे कहा जाता है। झीलों का नगर श्रीनगर, जो कि कश्मीर में है। कई छोटी और बड़ी झीलें होने के कारण झीलों का नगर श्रीनगर। पिंक सिटी, पिंक यानी गुलाबी, तो गुलाबी नगरी जयपुर आप सभी को पता है, महाराजा स्वाभिमान सिंह ने, सॉरी राम सिंह ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज के अल्बर्ट के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से आच्छादित यानी कि रंगवा दिया था। इसीलिए जयपुर को पिंक सिटी या गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। यहां पे आप देख पा रहे हैं पुलों की नगरी श्रीनगर। यहां कई पुल होने के कारण ज्यादा पुल, आप सभी को पता है पहाड़ी क्षेत्र है, बर्फीला क्षेत्र है, बहुत सारी नदियां निकलती है, तो एक से दूसरे स्थान को जोड़ने के लिए अधिकांश पुल बनाए जाते हैं और ज्यादा पुलों के कारण यहाँ पे श्रीनगर को पुलों की नगरी कहा जाता है। मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी। मंदिरों का शहर, भारत की पवित्र नगरी, भारत की धार्मिक राजधानी। अधिकांशतः ज्यादा मंदिर और घाट होने के कारण वाराणसी को मंदिरों व घाटों का नगर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर एक प्रकार से यहां पे ऐसा समझो वस्त्र उद्योग के लिए माना जाता है। मैनचेस्टर नाम इंग्लैंड शहर में बसा हुआ है और कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए भारत में जो कपड़ा उद्योग के लिए भारत का मैनचेस्टर है वो अहमदाबाद है और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर, आप सभी को पता होगा जो स्वर्ण मंदिर है इसके चारों ओर बसा हुआ शहर है वो अमृतसर कहलाता है। और आप सभी को पता होगा इस गुरुद्वारे का बाहरी हिस्सा जो है सोने का बना हुआ है और सोने का बना हुआ होने के कारण ही यहां पे स्वर्ण मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है। अगली स्लाइड, पूर्व का वेसिन कोचीन। भारत की पश्चिमी तटरेखा का मसालों का व्यापार केंद्र रहा है। अरब सागर की रानी और पूर्व का वेनिस के नाम से भी इसको जाना जाता है। जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद, ये दो शहर है वो पहली बात तो बहुत नजदीक है और इनका यहाँ का खान पान और भाषा के कारण दोनों शहर आज भी यहाँ पर आकर्षण का केंद्र है। पर्यटकों के बीच आकर्षण का प्रमुख केंद्र ये दोनों शहर रहते हैं और दोनों में काफी सारी समानताएं हैं, लेकिन दोनों शहरों को हुसैन सागर झील दोनों स्थानों को एक दूसरे से अलग करती है। तो हुसैन सागर झील ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का जावा गोरखपुर। चीनी मिलों की संख्या अधिक होने के कारण इसे उत्तर प्रदेश का जावा कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। स्टील बनाने वाली राजधानी के साथ सभी समानताएं हैं, यानी कि आप सभी को पता होगा जमशेदपुर जो है यहां पर स्टील बनाने लोहे की या इस्पात के कारखाने ज्यादा है जैसा कि सेंट पीटर्सबर्ग में है। उसी दृष्टिकोण से जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड खजियार जिला हिमाचल प्रदेश। भौगोलिक संरचना के कारण इसको जो है मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। एक स्थान पर झील, चारागाह है, वन, इन तीनों पारिस्थितिकी तंत्र का होना एक दुर्लभ संयोग की तरह है, इसलिए इसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ईश्वर का निवास स्थान इलाहाबाद। बादशाह ने इसका नाम इलाहाबाद रखा जिसका अर्थ होता है ईश्वर का निवास स्थान, इसलिए इलाहाबाद को इलाहाबाद बाद में कहा जाने लगा। झीलों का शहर उदयपुर राजस्थान। उदयपुर में बहुत सारी झीलों का निर्माण किया गया है। उदयपुर की शोभा को बढ़ाती है ये। इसमें फतेह सागर है, पिछोला है, उदय सागर है, दूध तलाई है और बड़ी तालाब आदि है। बगीचों का शहर कपूरथला। विशिष्ट वास्तुकला और उद्यानों के कारण पंजाब में एक प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण जो रहा है कपूरथला पंजाब में। सुपर प्रसारित नगर चेन्नई। अनेक दर्शनीय स्थल यहां पे हैं।
मद्रास विश्वविद्यालय, चेपोक महल, मत्स्य पालन केंद्र, कपिलेश्वर और पार्थ सारथी का मंदिर, अजायब घर, चिड़ियाघर आदि प्रमुख स्थल यहाँ रहे हैं। इसे इसीलिए इसे सुपर प्रसारित नगर के नाम से जाना जाता है। सूर्य नगरी जोधपुर, वर्ष पर्यंत चमकते सूर्य वाले मौसम के कारण इसे सूर्य नगरी कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग को घेरे हुए हजारों नीले मकानों के कारण इसे नीली नगरी के नाम से, ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। पेठा नगरी आगरा, पेठे को बहुत सी किस्में मिलती है आगरा में, बहुत ही स्वादिष्ट पेठा मिलता है, इसलिए पेठा नगरी आगरा कहलाता है। मंदिरों और घाटों का नगर वाराणसी, आप सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश का वाराणसी जो है मंदिरों और घाटों के लिए प्रसिद्ध है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। ताला नगरी अलीगढ़, यहां पर बड़ी संख्या में और बहुत सारी किस्में तालों की बनाई जाती है। अलग अलग तरीके से फेमस ताले बनाए जाते हैं, लोग जिसे हम कहते हैं, इसलिए जो है यहां पर ताला नगरी के नाम से अलीगढ़ को जाना जाता है। खुशबू का शहर कनौज, आप सभी को पता होगा शहर का नाम संस्कृत के कान्य कुब्ज शब्द से बना है। कनौज एक प्राचीन नगरी है एवं कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में भी प्रतिष्ठित रहा है। सुरमा नगरी, आप सभी को पता होगा सुरमा का मतलब है आंखों में डालने वाला एक स्पेशल चमकने वाला पदार्थ, जो महिलाएं अक्सर डालती हैं और उससे उनकी आंखें सुंदर दिखने लगती है। तो यहाँ का सुरमा भी किसी पहचान का मोहताज नहीं है, दूर दूर से लोग यहाँ से सुरमा लेकर जाते हैं। तो बरेली का सुरमा बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए सुरमा नगरी बरेली। बुनकरों का शहर पानीपत, बुनकर एक प्रकार से ऐसा समझो कारीगर होते हैं कपड़े या वस्त्र उद्योग से संबंधित, जैसे कि दरिया है, कंबल है ना, तो इस प्रकार की चीजें बनाते हैं। छोटे से लेकर बड़े बड़े उद्योगों में लाखों कारीगर काम कर रहे हैं, तो इसलिए पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु है, और बेंगलोर में इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं, वो नई नई खोज की जाती है, नए नए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, और यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां काम कर रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलोर। रेलियों का नगर दिल्ली, आप सभी को पता है भारत में सबसे ज्यादा जो रेलियां होती है वो दिल्ली में होती है, और विशेष रूप से जंतर मंतर जो स्थान है वो दिल्ली में, वो रेलियों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। पहाड़ी की मल्लिका नेतरहाट, नेतरहाट एक पहाड़ी पर्यटन स्थल है, और प्रकृति ने इसे बहुत ही खूबसूरती से संवारा है, और इस खूबसूरती के कारण से पहाड़ी की मल्लिका, मल्लिका बहुत सुंदर थी, और पहाड़ी की मल्लिका नेतरहाट को कहा जाता है। ठीक है, तो कोयला नगरी धनबाद, कोयले के लिए प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा कोई इंपोर्टेंट नहीं है। अब मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग, 5 नदियों की भूमि पंजाब, साल्ट सिटी गुजरात, फल्योद्यान का स्वर्ग सिक्किम, ब्लू माउंटेन यानी कि नीलगिरी, नीलगिरी पहाड़ियां, एशिया की अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश, राजस्थान का शिमला माउंट आबू, पहाड़ी की मल्लिका नेतरहाट सोया प्रदेश मध्य प्रदेश, मले का देश कर्नाटक, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर, मसालों का बगीचा केरल, धान की डलिया छत्तीसगढ़, मेघों का नगर मेघालय, 7 टापुओं का नगर मुंबई, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, क्योंकि यहाँ पे जो है वो क्या है, बंदरगाह है, भारत का हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री मुंबई, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई, अंतरिक्ष का शहर बेंगलोर, इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलोर, भारत का उद्यान बेंगलोर, डायमंड हार्बर कोलकाता, महलों का शहर कोलकाता, भारत का टॉलीवुड कोलकाता, पूर्व का वेनिस कोची, भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, भारत का बोस्टन अहमदाबाद, बुनकरों का शहर पानीपत, दरिया बनाने के लिए, नवाबों का शहर लखनऊ, गुलाबी नगर जयपुर, पूर्व का पेरिस जयपुर, भारत का पेरिस जयपुर, क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे, झीलों का नगर श्रीनगर, पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर, भारत का डेट्राइट पीथमपुर, राजस्थान का हरिदी अजमेर, सुरमा नगरी बरेली, खुशबू का शहर कनौज, काशी की बहन गाजीपुर, सुपर प्रसारित नगर चेन्नई, कर्नाटक का रतन मैसूर, त्योहारों का नगर मैसूर, स्वर्ण मंदिर अमृतसर, गोल्डन सिटी अमृतसर, इस्पात नगरी जमशेदपुर, पर्वतों की रानी मसूरी, रेलियों का नगर नई दिल्ली, अरब सागर की रानी कोच्चि, मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी, बगीचों का शहर कपूरथला, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, जुड़वा नगरी हैदराबाद सिकंदराबाद, ताला नगरी अलीगढ़।
राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराया कानपुर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, पेठा नगरी आगरा, वन नगर देहरादून, लीची नगरी देहरादून, सूर्य नगरी जोधपुर, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़, कोयला नगरी धनबाद। तो आज के इस सेशन में हमने काफी सारे जो जवाब हैं, सवाल हैं, इनको हल किया है। बहुत ही शानदार तरीके से आपने इसको ध्यान से पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूं, और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में भी आया होगा। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा अगर आज का सेशन आपको समझ में आया है, पसंद आया, तो कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा अच्छा वाला कमेंट लिखना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, जरूर आपकी इस एग्जाम में यहां से कम 1 नंबर पक्का होगा। हर एग्जाम में प्रश्न यहां से आते हैं और इस बार भी इस टॉपिक से जरूर 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ड्राइवर एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम के लिए, तो आपके लिए ये बहुत ही शानदार आपको यहाँ पर जो है अवसर मिलता है तैयारी करने का। आप हमारे साथ जुड़कर भी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारा जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है स्टडी एट होम, इसको भी आप वेबसाइट के माध्यम से या गूगल प्ले स्टोर पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप जो है मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। बहुत ही शानदार तरीके से अपनी जो तैयारी है उसका इवेल्युएशन मूल्यांकन करने का मौका आपको मिलता है। तो जुड़े रहिए स्टडी टूम टीम के साथ में, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। एक छोटा सा अच्छा वाला कमेंट मैं रिकमेंड करता हूं आपको करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू सो मच।